भेड़िया अपने अगले पंजों से तेजी से गड्ढा खोद रहा था क्योंकि वह लोहे के पिंजरे में बंद शेर को बचाना चाहता था। लोहे के पिंजरे के पास आकर भेड़िया लगातार पिंजरे की संरचना को देखता रहा। फिर वह दौड़कर चला गया और थोड़ी देर में एक लकड़ी की छड़ी लेकर आया। शेर ने धीरे से दहाड़ते हुए कहा कि भेड़िया जल्दी चला जाए, उसकी चिंता न करे। भेड़िया अपनी मर्जी से लकड़ी की दूसरी छोर को लोहे के पिंजरे में डालने लगा ताकि लकड़ी से पिंजरे को खोल सके। शेर ने देखा और मदद करने आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने जोर लगाया लकड़ी टूट गई। शेर ने फिर से धीरे से दहाड़ा, भेड़िए को जल्दी जाने के लिए कहा। इस समय एक पिता और पुत्र आए। आदमी शेर को प्रदर्शन के लिए ले जाना चाहता था। जैसे ही उसने लोहे का दरवाजा खोला, भेड़िया दौड़कर आया और आदमी को गिरा दिया। शेर इस तरह से सर्कस से सफलतापूर्वक भाग निकला और दो छोटे साथी फिर से एक साथ आ गए। वे उत्साह से एक दूसरे का पीछा करते हुए खेल रहे थे, इस पुनः प्राप्त स्वतंत्रता की खुशी का आनंद ले रहे थे। सर्कस के मालिक ने देखा कि उसकी कमाई का जरिया भाग गया है तो वह स्वाभाविक रूप से नाखुश था और शेर को पकड़ने के लिए बेहोशी की बंदूक लेकर गया। उन्होंने शेर पर ट्रैकर लगाया था और जल्दी ही जंगल में शेर की गतिविधियों का पता लगा लिया। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, भेड़िया फिर से तेजी से दौड़कर आया और आदमी को गिरा दिया। हालांकि बेहोशी की बंदूक भेड़िया को लग गई और भेड़िया जल्दी ही बेहोश हो गया। बेहोशी की दवा का नमूना शेर के लिए था, गलती से भेड़िया को लगने से उसकी जान जा सकती है। लड़के ने सुई निकाल दी, जल्दी से भेड़िए को एक जी एंटीडोट खिलाया। फिर लड़के ने भेड़िए का कॉलर हटा दिया और घायल आदमी को सहारा देकर वहां से चला गया। एमा और उसके साथी भी जल्दी ही कॉलर की लोकेशन के जरिए आदमी के पास पहुंच गए, लेकिन आदमी ने भेड़िए को देखने की बात मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह जानता था कि भेड़िया जानवर संघ से जुड़ा है और वह परेशानी नहीं चाहता था। जब एमा और उसके साथी जाने वाले थे, लड़का बाहर आ गया और उन्हें भेड़िए की स्थिति के बारे में बताया। लड़के के नेतृत्व में तीनों उस जगह पहुंचे जहां भेड़िया गिरा था, लेकिन उन्हें केवल एक सुई मिली, भेड़िया नहीं मिला। लड़के ने कहा कि जब वे सर्कस में थे, शेर को संगीत बहुत पसंद था, इसलिए संगीत का उपयोग करके उसे आकर्षित करने की कोशिश की जा सकती है। वे सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जोर से संगीत बजा रहे थे। जैसा कि लड़के ने कहा था, शेर जल्दी ही आकर्षित हो गया। मैं अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर एमा का दिल आखिरकार शांत हो गया। शेर एमा को उस छोटे से लकड़ी के घर में ले गया जहां वे पहले खोजबीन कर चुके थे और भेड़िया वहीं छुपकर आराम कर रहा था। एमा को आते देख कमजोर भेड़िया खुशी से एक चंचल शरारती बच्चे की तरह हो गया। अंत में एमा भेड़िया और शेर को सुरक्षित रूप से द्वीप पर वापस ले आई, जहां वे यहाँ स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करेंगे और जीवन भर संरक्षित रहेंगे। शेर और भेड़िए की असामान्य दोस्ती नीले आकाश के नीचे बर्फ के टुकड़ों की तरह चमकदार है। सभी जीवों के पड़ोसी होते हैं। आशा है कि वे सभी समान दायु का आनंद ले सकें।